तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम लूप स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले टाइटल डाल देता हूँ। ठीक है, सी लूप स्टेटमेंट्स ना लूप स्टेटमेंट्स। ठीक है, लूप स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। अब लूप स्टेटमेंट्स में हम क्या देखने वाले हैं, पहले वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, हम लोग देखेंगे पहले फॉर लूप, देन देखेंगे हम लोग वाइल लूप, देन हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। पहले समझेंगे ये लूप स्टेटमेंट्स होता क्या है और इनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो देखो, समझो तुम्हारे पास कोई 5 लाइन का कोड है। ठीक है, और उसको तुम n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। सपोज उसको 10 बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? उस 5 लाइन के कोड को कॉपी करोगे और 10 बार कॉपी पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और रन कर दोगे, तो तुम्हारा जो काम है तुम्हारा काम हो जाएगा। बट इधर हमने क्या कर दिया, हमने जो कोड था हमारा उसको डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट कोड लिख दिया, और लाइन ऑफ कोड हमारा इंक्रीज हो गया, फाइल का साइज इंक्रीज हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम ऐसा काम नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम लूप स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक लूप लगा लेंगे जिसमें मेरा जो भी कोड है वो मैं डाल दूंगा, और उसको जितनी बार भी एग्जीक्यूट करवाना है वो मैं बता दूंगा। 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, 5 बार एग्जीक्यूट करवाना है, 100 बार एग्जीक्यूट करवाना है, और वो एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से क्या होगा कि हमने डुप्लीकेट कोड नहीं लिखा। ठीक है, हमारा डुप्लीकेट कोड नहीं हुआ, और साथ में लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज नहीं हुआ, फाइल का साइज भी इंक्रीज नहीं हुआ, और हमको जो काम करवाना था वो भी हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लूप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आता है सी प्रोग्रामिंग में। तो अभी काम करते हैं कि करके हम ये सारे लूप स्टेटमेंट्स को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो कैसे चालू करेंगे? देखो, पहले हम लोग फोर लिखते हैं। फोर लूप के लिए बता रहा हूँ, पहले हम फोर लिखते हैं। ठीक है, फोर लिखने के बाद इसमें तीन चीजें बताई जाती हैं। पहला है हमारा इंट आई इक्वल टू वन। इंट आई इक्वल टू वन, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलता हूँ। मैंने स्टार्ट किया कुछ, तो ठीक है, मैंने आई इक्वल टू वन, तो एक आई करके वेरिएबल बना है जिसका वैल्यू फिलहाल मैंने वन रखा है। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा आई लेस देन 11, तो ये मेरा कंडीशन है कि आई लेस देन 11 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा के आई प्लस प्लस लिखा। ठीक है, आई का वैल्यू जो है वो आगे की तरफ इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए बाय वन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे कि प्रिंट एफ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लिख दिया। ठीक है, तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं? देखो, अगर मैं इसको अभी रन करके तुमको दिखाऊं, रन किया मैंने तो ठीक है, तो सारा प्रिंट हो जाएगा सी प्रोग्राम, बट वो सेम लाइन में प्रिंट हो गया। न्यू लाइन में मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश एन का यूज़ करूंगा। बैकस्लैश एन मैंने लिखा, इसको रन किया। ठीक है, तो अभी देखो सी प्रोग्रामिंग हमारा प्रिंट हो गया 10 बार। ठीक है, अभी जरा समझते हैं ये कैसे हुआ, कैसे रन हुआ। ठीक है, तो पहले हमने स्टार्ट किया इंट आई इक्वल टू वन, तो आई की वैल्यू अभी वन है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा, वन लेस देन 11 है क्या? यस, वन लेस देन 11 होता है, तो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सी प्रोग्रामिंग एक बार प्रिंट हो गया इस तरीके से। उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा? अपडेट होगा, तो अभी आई का वैल्यू टू बन चुका है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा, टू लेस देन 11 है क्या? अगर टू लेस देन 11 है तो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो सी प्रोग्रामिंग सेकंड टाइम प्रिंट हो गया है। उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा, जो कि अभी थ्री बन जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, थ्री लेस देन 11 है क्या? यस, थ्री लेस देन 11 होता है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वापस से सी प्रोग्रामिंग क्या होगा? प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा इस तरीके से, फोर बनेगा, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, सबके लिए क्या हो जाएगा? सी प्रोग्रामिंग हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जब 10 बार हो गया, आई की वैल्यू 10 हो गई, और 10 टाइम ये सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गया, उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा? 11 बनेगा। 11 होते ही कंडीशन चेक होगा, 11 लेस देन 11 है क्या? जो कि रॉन्ग कंडीशन है, तो ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा और फोर लूप काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये फोर लूप तब तक ही काम करता है जब तक कि कंडीशन राइट है। जैसे ही कंडीशन रॉन्ग हुआ, फोर लूप बंद हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर तीन पार्ट है हमारा, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये कंडीशन पार्ट है, और ये अपडेशन पार्ट है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कंडीशन मतलब हमको कहाँ तक जाना है, और अपडेशन मतलब आई का वैल्यू अपडेट करना है। अभी आई का वैल्यू मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस प्लस लिखा हो तो इंक्रीज हो रहा है, माइनस माइनस लिखूंगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आई का वैल्यू इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर लूप काम करता है। इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, इसको कंडीशन बोलते हैं। ये अपना अपडेशन वाला पार्ट हो गया, ये हमारा कोड हो गया। और इस तरीके से हमने हमारा काम कर लिया। हमने सी प्रोग्रामिंग को 10 बार प्रिंट करवाना था, वो हमने करा लिया विद द हेल्प ऑफ लूप स्टेटमेंट, जिसमें हमने फॉर लूप यूज किया। ठीक है, अभी क्या कर सकता हूँ मैं, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अभी सेम ये चीज मैं क्या कर सकता हूँ, वाइल लूप से भी कर सकता हूँ और डू वाइल लूप से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब वाइल लूप से डू वाइल लूप से मैं कैसे करूंगा वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो समझो अभी मुझे वाइल लूप यूज करना है, तो मुझे इधर मैं इनिशियलाइजेशन करवा देता हूँ इंट आई इक्वल टू वन, ये मैंने इनिशियलाइजेशन करवा दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, वाइल लिखूंगा, वाइल लूप वाला यूज कर रहा हूँ, वाइल लिखा मैंने। यहाँ पर मैं क्या दूंगा, कंडीशन दूंगा। तो समझो मैंने कंडीशन दिया कि आई लेस देन 11 है क्या?
ये मैंने कंडीशन दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर मैं अपडेशन करूंगा, आई प्लस प्लस अपडेशन किया, ठीक है। तीन चीज़ें मेरे पास है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और अपडेशन है। ये तीन वैल्यू मेरे पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। अभी जो मेरा कोड है मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और ये कोड को मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है। कोड को मैंने इधर डाल दिया, तो तीन पार्ट हो गया मेरा इधर, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया और अपडेशन हो गया, ये मेरा कोड हो गया। इसको अगर मैं रन करूंगा अभी तो सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। अभी सेपरेशन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, जो बैक स्लैश एन के साथ रहेगा, स्टार डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ज़्यादा स्टार डाल देता हूँ, ठीक है। तो बीच में सेपरेशन आ जाएगा जिससे हमको समझ में आएगा कि, ठीक है, कि ये हमारा न्यू चालू हुआ है, ठीक है। इधर मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग था फॉर लूप की मदद से और ये हमारा था वाइल लूप की मदद से, ठीक है। सेपरेशन आ गया जिससे हमको समझ में आ रहा है कि ये न्यू लाइन में है, ठीक है। इस तरीके से दो बार डाल देता हूँ तो यहाँ पर भी गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर लूप की मदद से किया, ये वाइल लूप की मदद से किया। वाइल लूप में भी सेम ही है, देखो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हुआ इंट आई इक्वल टू वन, मतलब आई इक्वल टू वन से स्टार्ट करने का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब तक आई का कंडीशन दे दिया, जब तक आई का वैल्यू लेस देन 11 है तब तक कोड को एग्जीक्यूट करना है। और इसमें हम लोग अपना कोड लिख दिए और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। तो कैसे काम करेगा जरा बता देता हूँ एक बार में। आई इक्वल टू वन है, कंडीशन चेक हुआ, वन लेस देन 11 है क्या, यस वन लेस देन 11 है, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो कोड एग्जीक्यूट हुआ, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद आई का वैल्यू अभी टू बन चुका है, कंडीशन चेक होगा टू लेस देन 11 है क्या, यस टू लेस देन 11 है, तो वापस से सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। तो सी प्रोग्रामिंग सेकंड टाइम यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है। वापस आई का वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, अभी आई का वैल्यू थ्री बन गया है, ठीक है। कंडीशन चेक होगा थ्री लेस देन 11 है क्या, यस थ्री लेस देन 11 है, तो वापस से कोड एग्जीक्यूट होगा, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, अभी आई का वैल्यू क्या बन चुका है, फोर बन जाएगा, ठीक है। फोर लेस देन 11 है क्या, यस फोर लेस देन 11 है, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, वापस आई का वैल्यू अपडेट होगा। तो इस तरीके से चलते जाएगा 5 6 7 8 9 10 के लिए। जैसे आई का वैल्यू 11 बनेगा तो कंडीशन चेक होगा 11 लेस देन 11 है क्या, जो कि कंडीशन गलत है, और जैसे ही कंडीशन गलत होगा ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये व्हाइल लूप भी काम करता है, ठीक है। अगला हमारा डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब डू व्हाइल लूप के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये मैं कोड जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डू व्हाइल लूप के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला जो केस है ना उसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा डू, ठीक है। एट द एंड में आके मैं लिख दूंगा व्हाइल और ये बंद कर दूंगा मैं यहाँ पर इस तरीके से। तो देखो मैंने क्या किया, इधर मैंने इनिशियलाइजेशन किया। अभी देखो आई का वैल्यू तुमने एक बार बनाया है, इंट आई इक्वल टू वन तुमने इधर लिखा है, तो दोबारा तुम इंट आई इक्वल टू वन नहीं लिख सकते। अभी तुम बोलोगे इंट आई इक्वल टू वन तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, तो देखो ये जो तुमने इंट आई इक्वल टू वन लिखा है वो किसके अंदर लिखा है, फोर लूप के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये जो आई जो है ना ये फोर लूप के अंदर ही काम करेगा, बट तुमने यहाँ पर जो आई बाहर बनाया है, ठीक है, ये व्हाइल लूप के अंदर नहीं बनाया, तुमने बाहर बनाया है। तो ये जो आई है तुम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आई इंट आई इक्वल टू वन जो तुमने फोर लूप के अंदर बनाया है वो बस फोर लूप के अंदर ही काम करेगा। बाकी ये जो तुमने इंट आई इक्वल टू वन बनाया ये पूरे प्रोग्राम में काम करेगा, ठीक है। तो तुमने इंट आई इक्वल टू वन एक बार पूरे बना दिया है तो दोबारा तुम इंट आई इक्वल टू वन नहीं बना सकते, ठीक है। तो बट आई का वैल्यू अपडेट जरूर कर सकते हो, चेंज जरूर कर सकते हो, बट बना नहीं सकते दोबारा, ठीक है। तो वापस से इंट आई इक्वल टू वन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ आई इक्वल टू वन लिखेंगे, आई का वैल्यू चेंज कर देंगे वापस से वन, क्योंकि ये वाला लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आई का वैल्यू 11 तक पहुंच गया था, 11 तक पहुंच गया था, ठीक है। तो वापस से मैंने उस 11 को वन कर दिया, आई इक्वल टू वन कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आई इक्वल टू वन है, डू वाइल लूप चालू हुआ, अंदर गया, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट किया, ठीक है। अभी मैंने इसको शायद रन नहीं किया, इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा थर्ड टाइम सी प्रोग्रामिंग ये प्रिंट हुआ है, देखो ये हमारा फॉर लूप की मदद से हुआ है, ये हमारा वाइल लूप की मदद से हुआ है और ये हमारा डू वाइल लूप की मदद से हुआ है, ठीक है। अब देखो बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है। आई इक्वल टू वन लिखा मैंने, तो अभी सी प्रोग्रामिंग लिखा है मैंने, ठीक है। तो पहला फर्स्ट टाइम सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट हुआ, उसके बाद कंडीशन जाके चेक होगा कि वन लेस देन 11 है क्या, यस वन लेस देन 11 है, तो वापस से कोड एग्जीक्यूट होगा, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर प्रिंट हुआ। उसका आई का वैल्यू अपडेट होगा, आई का वैल्यू टू बनेगा, ठीक है। टू बनने के बाद क्या होगा कि अच्छा पहले आई का वैल्यू वन ही था ना, आई का वैल्यू वन था, सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, ओके सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट हुआ, आई का वैल्यू टू बन चुका है, तो कंडीशन चेक होगा टू लेस देन 11 है क्या, ये टू लेस देन 11 है, तो वापस से कोड एग्जीक्यूट होगा, सी प्रोग्रामिंग सेकंड टाइम प्रिंट होगा और आई का वैल्यू अब फिर अपडेट होकर थ्री बन जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा थ्री लेस देन 11 है क्या, ये थ्री लेस देन 11 है, तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि थर्ड टाइम सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, उसका बाद आई का वैल्यू अपडेट होगा फोर बनेगा। इस तरीके से 5 6 7 8 9 10 सब के लिए कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। और जैसे ये 11 बनेगा तो कंडीशन चेक होगा 11 लेस देन 11 है क्या, जो कि रॉन्ग कंडीशन है, और जैसे रॉन्ग कंडीशन होगा ये वाइल टू वाइल लूप काम करना बंद कर देगा, ठीक है।
तो इस तरीके से काम होता है। देखो तीनों पार्ट में हमारा क्या था, तीनों पार्ट में हमारा इनिशियलाइजेशन था, कंडीशन था, अपडेशन था। यहाँ पर भी देखो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, अपडेशन है। यहाँ पर भी क्या इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और कंडीशन ये रहा, ये अपडेशन है। तो ये तीन पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कंडीशन मतलब आपको कहाँ तक जाना है, अपडेशन मतलब आई का वैल्यू आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप को समझा। अभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और होगा कि कौन सी चीज़ को कब यूज़ करना है। ठीक है, फॉर लूप को कब यूज़ करना है, वाइल लूप को कब यूज़ करना है, डू वाइल लूप को कब यूज़ करना है। तीन लूप है ना, तो किस लूप को कब यूज़ करना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जरा समझते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप को आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता हो। जब आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है, तो फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप वाइल लूप कब यूज़ करोगे। देखो वाइल लूप में हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा इंट आई इक्वल टू वन, वो मैंने बाहर लिखा है वाइल लूप से, वो वाइल लूप के अंदर नहीं लिखा है, वाइल लूप के बाहर है। ठीक है, अगर वो वाइल लूप के बाहर है तो इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पार्ट ये वाइल लूप का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वाइल लूप का क्या पार्ट है, ओनली कंडीशन। तो वाइल लूप में मैंने सिर्फ कंडीशन दिया हूँ। ठीक है, तो जब तुम्हें सिर्फ कंडीशन पता हो तो तुम वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। डू वाइल लूप में भी हमने सिर्फ कंडीशन दिया है, इनिशियलाइजेशन का पार्ट तो बाहर है। ठीक है, तो जब तुम्हें सिर्फ कंडीशन पता हो तो वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम ही हो गया, बट इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। ठीक है, वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होता है, देन जाके कोड एग्जीक्यूट होता है। और डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन चेक होता है। ठीक है, अभी हमने जब इसको देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हमने देखा था कि इसमें पहले कंडीशन चेक हुआ था, देन कोड रन हुआ था, और इसमें पहले कोड रन हो रहा था, देन कंडीशन चेक हो रहा था। ठीक है, तो ये वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस है कि वाइल लूप में क्या होता है, फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और डू वाइल लूप में क्या होता है, फर्स्ट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड देन चेक द कंडीशन। ठीक है, इसलिए जो डू वाइल लूप है ना, कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव कंडीशन इज राइट और रॉन्ग। कंडीशन राइट हो या रॉन्ग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन राइट हो रॉन्ग कुछ भी होने दो, बट ये एक बार एग्जीक्यूट होने ही वाला है। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा डू वाइल लूप। तो ये तीनों में डिफरेंस है। फॉर लूप आप तब यूज करोगे जब आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों पता है, तो आप फॉर लूप यूज कर लो। ठीक है, वाइल लूप और डू वाइल लूप तब यूज करोगे जब जब तुमको कंडीशन पता हो। ठीक है, उसके अलावा वाइल लूप क्या है, उसमें फर्स्ट कंडीशन को चेक करता है, देन कोड को रन करता है। इसमें पहले कोड को रन करता है, देन कंडीशन को चेक करता है। इसलिए डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है, इररिस्पेक्टिव कंडीशन इज राइट रॉन्ग। कंडीशन राइट होने दो, रॉन्ग होने दो, फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो कोड रन होने ही वाला है, क्योंकि ये पहले कोड को रन करता है, देन कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप तीनों को समझ लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस जो कोड है मेरा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और ये कोड तुमको मुझे देना रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल करता हूँ और मैं ये कोड को मैं इधर डाल देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लूप स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, लूप स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स डॉट सी। ठीक है, लूप स्टेटमेंट्स डॉट सी डाला, इसको कमिट कर देता हूँ, और ये कोड जो है तुमको मिल जाएगा। ठीक है, लूप स्टेटमेंट्स का जो कोड है तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक और एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं टू का टेबल प्रिंट कराना तुमको दिखा सकता हूँ कि टू का टेबल कैसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, तो मैं बस ये जो प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग है, बस इसी को मैं हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, और इसी को भी हटा दूंगा। ठीक है, और बाकी सारा सेम रहेगा। अभी देखो टू का टेबल कैसे प्रिंट करता हूँ मैं इसका यूज़ करके। अभी टू का टेबल क्या होता है, टू का टेबल देखो कैसा होता है, टू इंटू वन इक्वल टू टू। ठीक है, उसके बाद टू इंटू टू इक्वल टू फोर। ठीक है, तो ये हमारा टू का टेबल होता है। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि टू इंटू ये सेम है। तो जब भी तुम टू का टेबल प्रिंट करोगे ये चीज़ सेम आएगी। ठीक है, अभी इक्वल टू भी हर जगह होगा। ठीक है, ये भी सेम होगा। चेंज क्या हो रहा है, तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, हमारा रिजल्ट वाला आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरा 1 2 है उसको मैं बोल सकता हूँ आई, और ये जो मेरा रिजल्ट है उसको बोल सकता हूँ टू इंटू आई। ठीक है, तो ये समझ लो ये मेरा आई का वैल्यू बन गया, और मैं अगर मैं आई को टू से मल्टीप्लाई करके अगर करवा दूँ तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगा। तो ये काम मुझे इधर करना है, कैसे करूँगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ में डबल कोट लगाया। अभी देखो टू इंटू मुझे लिखना है, तो टू लिखा मैंने, इंटू लिखा, क्योंकि एज इट इज प्रिंट होने वाला है। उसके बाद मुझे आई प्रिंट करना है जो कि एक नंबर है, तो उसके लिए मैं परसेंट ही लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे इक्वल टू प्रिंट करना है, तो इक्वल टू प्रिंट करवा देता हूँ। उसके बाद मुझे टू इंटू आई प्रिंट करवाना है जो कि नंबर होगा, तो इसके लिए मैं परसेंट ही लिखता हूँ। ठीक है, इधर इधर नहीं परसेंट ही लिखना। ठीक है, नीचे इधर जाके परसेंट ही लिखना है, तो मैं इधर परसेंट ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो टू इंटू परसेंट इक्वल टू परसेंट ही बाहर निकल कर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, पहले परसेंट डी के लिए मैं क्या प्रिंट करवाना चाहूँगा, आई, एंड सेकंड परसेंट डी के लिए मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा टू इंटू आई, इस तरीके से। ठीक है,
अभी न्यू लाइन में इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बैकस्लैश एन दे सकता हूँ, बैकस्लैश एन दे दूंगा। ठीक है, ये सेम लाइन ऑफ कोड में क्या करता हूँ, यहाँ पर भी डाल देता हूँ, बाकी कंडीशन सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी डाल देता हूँ, बाकी कंडीशन सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अगर मैं अभी रन करके दिखाऊँ तुमको तो क्या मिलेगा तुमको, थोड़ा सा एरर आ रहा है, 2 इंटू, अच्छा ये वाला तो कोड नहीं है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी रन करके दिखाता हूँ तो आंसर देखते क्या है, देखो। तो पहला हमारा प्रिंट हुआ सी प्रोग्रामिंग बाय एलिवेट कोडर्स, ये लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये लाइन प्रिंट होने के बाद हमको 2 का टेबल मिल रहा है जो कि फॉर लूप की मदद से आया है। देखो पूरा ये 2 का टेबल मिला है हमको। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टार आया हमारा सेपरेशन वाला लाइन, उसके बाद हमारा वाइल लूप की मदद से 2 का टेबल प्रिंट होगा। तो ये देखो वाइल लूप की मदद से 2 का टेबल प्रिंट है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा डू वाइल लूप की मदद से 2 का टेबल प्रिंट होगा, तो थर्ड हमारा डू वाइल लूप की मदद से 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है। बाकी सारे कंडीशन सेम है, बस हमने क्या किया, वो जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसको मैंने चेंज कर दिया बस। ठीक है, अभी इसको भी समझा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1 है, आई तो आई की वैल्यू 1 से मैंने स्टार्ट किया, फिर चेक होगा 1 लेस देन 11 है क्या, यस 1 लेस देन 11 होता है, तो ये प्रिंट करेगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो प्रिंट हुआ है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, फिर बाद में आई का वैल्यू अपडेट होगा, आई का वैल्यू 2 बनेगा, कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन 11 है क्या, यस 2 लेस देन 11 होता है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। फिर आई का वैल्यू अपडेट होगा। इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके लिए हुआ। सेम इसी तरीके से वाइल लूप में भी काम करेगा एंड डू वाइल लूप में भी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लूप स्टेटमेंट्स को समझा, किसी प्रोग्रामिंग में लूप स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करना है। ठीक है, हमने पहले नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देखा फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप की मदद से, देन 2 का टेबल प्रिंट करके देखा फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप की मदद से। ठीक है, और तीनों मैंने समझा दिया हो कि कौन सा लूप कब यूज़ करने का और तीनों लूप में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये जो कोड है मैं फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तुमको ये कोड भी मिल जाएगा जो अभी मैंने चेंज किया टेबल वाला। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा, लूप स्टेटमेंट्स 2, ऐसा मैं लूप लूप स्टेटमेंट्स पार्ट 2 ऐसा लिख देता हूँ, पार्ट 2 डॉट सी। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है अभी का वो अभी तुमको मिल जाने वाला है। ठीक है, लूप स्टेटमेंट्स डॉट सी, लूप स्टेटमेंट्स पार्ट 2 डॉट सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये टेबल भी बोल सकता हूँ, लूप स्टेटमेंट्स प्रिंट टेबल ऐसा भी लिख सकता था मैं यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम मैं क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी इसमें मैं एडिट का बटन दबाता हूँ और इधर मैं क्या लिखता हूँ, लूप स्टेटमेंट्स प्रिंट टेबल ऑफ 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको ये जो कोड है वो तुमको मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इधर तुमको मिल जाएगा लूप स्टेटमेंट्स और लूप स्टेटमेंट्स प्रिंट टेबल ऑफ 2। ठीक है, तो ये कोड तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करोगे तभी से ये प्रोग्रामिंग में अच्छे बनोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। ठीक है, और हमारा जो ये सेशन है उसको कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक दिन सी को अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से तुमको सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।